नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ये जो करेक्टिव फेज़ है, ये जो स्टार्ट हुआ है अभी मार्केट में, इस बुल मार्केट का एक तरह से पॉसिबली सेकंड मेजर करेक्शन है। एक सितंबर में आया था, एक शायद अब आ रहा है जो शुरू हुआ है। इसमें क्या बाइंग करनी चाहिए, किन सेक्टर्स पे, किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और ये मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। अब आज ये इसके पहला है, उसके बाद अगले 2-3 दिन में फिर से दोबारा वीडियो बना के हम डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टॉक्स कर सकते हैं। पर पहला जो आज का एपिसोड है, उसमें मैं ये ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा शेयर है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और उसमें क्या करना चाहिए। इस फॉल में उसमें खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। स्टॉक का नाम है आईटीसी। अब आईटीसी शायद ही कोई एनालिस्ट होगा या फंड मैनेजर होगा जिसने खरीदा नहीं होगा या रिकमेंड नहीं किया होगा, क्योंकि इसका अगर हिस्टोरिकल देखें 40-50 साल से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा कैपिटल क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। पर किसी वजह से पिछले 7-8 साल से ये बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, और तकरीबन एक ही रेंज में रहा है कई सालों से। अब इस बुल मार्केट जब स्टार्ट हुई थी, तब उस टाइम अप्रैल में मैंने भी रिकमेंड किया था, जो मैंने एक सीरीज़ बनाई थी स्टॉक्स की, उसमें आईटीसी भी इंक्लूडेड था। आईटीसी चला भी पहले इनिशियल बुल मार्केट के मई जून में, और उसके बाद दोबारा से करेक्ट होके उसी रेंज में आ गया है जहाँ से वो चला था, उससे तकरीबन 10% ऊपर है। हालांकि मार्केट अभी भी 40-50% हायर है उस लो लेवल से। तो अब ये क्वेश्चन ये करना है कि आईटीसी वाकई में एक वैल्यू बाय है या इसको अवॉइड करना चाहिए। अब इसका आंसर मेरे पास ये है कि एक रीज़न होता है मार्केट में, हर चीज़ का एक रीज़न होता है जो शायद इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं होता, बट एक कुछ समय बाद अगर एनालाइज किया जाए तो एक रीज़न होता है कोई स्टॉक क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब आईटीसी का जो रेगुलर अंडर परफॉर्मेंस है, खास करके इस बुल मार्केट में जहाँ पे कि कंजम्पशन और ऐसे मिलते हुए जुड़े स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं, उसमें रीज़न सिंपल है कि इनके पास 4 मेजर बिजनेसेस हैं: सिगरेट्स, कंजम्पशन, होटल्स, पेपर, और एक वो फिर बाकी अलग बिजनेसेस, उनमें एग्रीकल्चर काफ़ी है और प्लस छोटे छोटे और चीज़ें हैं, बट ब्रॉडली ये 4-5 बिजनेसेस हैं। उसके अंदर सिगरेट इनका मेन कैश फ्लो जनरेटर है, और सिगरेट बिजनेस में ये कंटिन्यू करते हैं, इनकी मार्जिन अच्छे हैं, लीडरशिप पोजीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। सिगरेट में प्रॉब्लम क्या है कि टोबैको कंपनीज को वर्ल्ड वाइड बहुत लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कैंपेन चल रही है ना सिर्फ यहाँ पे, दुनिया भर में सिगरेट कंजम्पशन को रोकने के लिए। तो सिगरेट का जो अर्निंग है उसको बहुत अच्छी क्वालिटी अर्निंग नहीं माना जाता, इसलिए उसमें थोड़ा सा इनको उतना अच्छा डिस्काउंटिंग नहीं मिलता जितना मिल सकता है बाकी एफएमसीजी कंपनीज को। अब सिगरेट के इसको करने पे फोकस कम रखने के लिए कंपनी ने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया पेपर में, होटल्स में, और 20 साल पहले इन्होंने एफएमसीजी का बिजनेस स्टार्ट किया था। पिछले बुल मार्केट में एफएमसीजी के बिजनेस को लेकर इनकी जो 2003-2007 वाली बुल मार्केट थी, उसमें इनका बहुत एक्साइटमेंट थी आईटीसी को एफएमसीजी बिजनेस को लेकर, और वाकई में इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की थी, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स बनाए, और इनिशियली पैसा नहीं बन रहा था, बट मार्केट को उम्मीद थी कि इवेंचुअली आगे चल के पैसे बनेंगे। अब जो मेजर निराशा है मार्केट की, वो एफएमसीजी बिजनेस से है, क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस तकरीबन 20 साल हो गए इस्टेब्लिश हुए, और अभी भी इनके मार्जिन बहुत लो हैं। ये चार्ट जो आपके सामने आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो इनका जो एफएमसीजी का मार्जिन है वो 3% है, और बाकी के जो दिग्गज प्लेयर्स हैं जैसे एचयूएल, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, इन सब के 20% से ऊपर है। तो बहुत फ़र्क है। तो एचयूएल, नेस्ले, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, इन सब के जहाँ मार्जिन्स बहुत हाई हैं, 20% से भी ऊपर है, वहाँ पे आईटीसी 3% है। तो वाकई में एक मार्केट को एक निराशा है, और बहुत इसलिए ही एक मेजर कारण है कि ये स्टॉक चल नहीं पा रहा। और इसमें अगर आप देखें तो इवन जो एफएमसीजी के जो लो मार्जिन कंपनीज हैं रिलेटिवली, जैसे टाटा कंज्यूमर है, उसका भी 14% एबिट मार्जिन है।
तो इसका जो ईबीटी मार्जिन है वे बहुत लो है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है बाकी एफएमसीजी कंपनीज के साथ, और ये एक मेजर रीज़न है ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और इस पर प्रेशर कंटिन्यूसली आ रहा है और कई सालों से एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अगर आप हाल ही में इनकी मैनेजमेंट की इंटरव्यू हुई थी सीएनबीसी पे, तो जो इनके सीईओ हैं संजीव पुरी, उन्होंने ऐसा विश्वास दिया था कि भी हम जल्दी ही अपना मार्जिन इम्प्रूव होगा और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट उनके लिए पैरामाउंट है। तो एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि हमें मान लें कि शायद मैनेजमेंट इस पे वर्क कर रहा है और आगे आने वाली तिमाहियों में धीरे करके इम्प्रूव करेगा मार्जिन। दूसरा सोचने का तरीका ये है कि भाई इस पे जब तक मार्जिन इम्प्रूव नहीं होते हम क्यों अपना नया पैसा इस पे लगाएं, क्योंकि मार्केट में और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेक्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं आईटी, फार्मा और इवन कंज्यूमर गुड्स में, उनमें उनमें कई ऐसे दिग्गज काउंटर्स हैं, कई काउंटर्स जिनमें मार्जिन अच्छे हैं, कैश फ्लो अच्छा है, सब तरह से रुझान अच्छा है। तो क्यों अपना पैसा इस चीज़ पे अटकाएं जहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि कब मार्जिन इम्प्रूव होगा और कब जाके स्टॉक में दोबारा से तेज़ी आएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस स्टॉक को नया खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। आपका जो नया पैसा है वो इस स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग आई विल डेफिनेटली से नो, इसमें नहीं करनी चाहिए, और तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हमको कोई सिग्नल ना मिले या कोई ऐसा इंडिकेशन ना आए कि इनके मार्जिन्स एफएमसीजी बिजनेस में इम्प्रूव होने वाले हैं। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें मैं समझूंगा कि आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर खास करके अगर आपके पास कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, अगर आप लंबे इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, 2 3 4 साल वेट कर सकते हैं, तो ज़रूर इसमें होल्ड करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। और होल्ड का भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो एक मार्जिन, इसमें डिविडेंड प्ले भी आता है। इसका 10 रुपये का डिविडेंड इन्होंने हाल ही में दिया है। वैसे भी इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, एक 85% अपना प्रॉफिट हमेशा डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कंपनी, और मैनेजमेंट ने भी ऐलान किया है कि डिविडेंड पेइंग रखेंगे कंपनी को। तो डिविडेंड यील्ड भी बुरी नहीं है, तो इसलिए अगर स्टॉक ना भी चले कुछ समय तो आपका डिविडेंड के साथ कुछ रिटर्न तो आ ही रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि अगर मैनेजमेंट जिस तरह से कोशिश कर रही है आगे चल के मार्जिन भी इनके इम्प्रूव हो एफएमसीजी बिजनेस में और री रेटिंग आए, तो इस उम्मीद पे भी हम कुछ साल इसको बने रह सकते हैं, खास करके क्योंकि डिविडेंड तो आ ही रहा है। इनकी अगर आप देखिए, अब ये चार्ट सामने आ रहा है, तो इनके बिजनेसेस का अगर टोटल किया जाए वैल्यू, अगर सिगरेट्स का बिजनेस है इसका फेयर वैल्यू आता है 145 रुपीज़ पर शेयर, एफएमसीजी का आता है 32 रुपये, होटल जो कि रिलेटिवली छोटा डिवीजन है उसका आता है 3 रुपीज़ पर शेयर, पेपर बोर्ड जो कि एक अच्छा कर रहा है इनका बिजनेस, एक दूसरा बिजनेस जो अच्छा कर रहा है पर वो काफ़ी छोटा बिजनेस है, ओवरऑल इनका रेवेन्यू देखा जाए तो उसका बहुत छोटा पार्ट है, पर वो नेवरदलेस 12 रुपये पर शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। एग्रीकल्चर और बाकी बिजनेसेस 8 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फेयर वैल्यू इनका 223 रुपीज़ बनता है। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है होल्ड करने का कि ये जो शेयर है, ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं आ रही, मार्केट का इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि निराशा है मार्केट को जिस तरह से इनके मार्जिन चल रहे हैं खास करके एफएमसीजी बिजनेस में, पर ये फेयर वैल्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है। तकरीबन आप मान सकते हैं कि 30% डिस्काउंट पे है, और ऑल्टरनेटिव देखें तो अराउंड 40-45% अपसाइड यहाँ से पोटेंशियल बनता है करंट प्राइस से 223 रुपीज़। So 40-45% discount to the 45% upside potential आपने फेयर वैल्यू तक अगर ये गया तो है, और मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा दिग्गज काउंटर, वेल एस्टेब्लिश काउंटर अगर डिस्काउंट में मिल रहा है अपने फेयर वैल्यू से और सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे, जैसे मैंने बताया कि 223 का अगर 30% डिस्काउंट किया जाए तो तकरीबन करंट मार्केट प्राइस के आसपास आता है। तो 30% डिस्काउंट फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू पे अगर मिल रहा है तो आपको मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बेचना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जाके ये फेयर वैल्यू के आसपास जाके ट्रेड आएगा। हो सकता है तब आए जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाए या कोई ऐसी इंडिकेशन आए कि कुछ टर्न अराउंड हो रहा है इनके मार्जिनस पे, तो होल्ड करना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि डिविडेंड यील्ड तो है ही अच्छा, तो इसमें होल्ड करने में कोई हानि नहीं है, आपको होल्ड करना चाहिए। नया पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लियर कट
ऑब्वियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा आईटीसी पे क्योंकि बहुत क्वेरीज आई थी मेरे को, खास करके मेरे चैनल पे, मैं सोचा इसको पहले लेते हैं। तो आईटीसी में मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है, होल्ड करें, इसमें बने रहें, खास करके अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। और अगर समय की पाबंदी है तो फिर ज़रूर निकल जाए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इमीडिएटली 1-2 तिमाही में इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। और दूसरा, जहाँ तक फ्रेश बाइंग का सवाल है, इसको अवॉइड करें। तो ये आज के लिए, अगर आपको मेरा ये सुझाव ठीक लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।